बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत मामले में पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। बास्केटबॉल का जर्जर पोल ऊपर गिरने से अमन की मौत हुई थी। 23 नवंबर को हादसा हुआ, 24 नवंबर को अमन की मौत हो गई थी। पीजीआई के डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगा था। तो आपको बता दें कि मौत मामले में पिता की शिकायत पर दर्ज हुई है एफआईआर और बास्केटबॉल का जर्जर पोल ऊपर गिरने से अमन की मौत हो गई थी। 23 नवंबर को हादसा हुआ, 24 नवंबर को अमन की मौत हो गई थी। हालांकि पीजीआई के डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगा था। तो 23 नवंबर को ये बड़ा हादसा हुआ बहादुरगढ़ में, जहां पर बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत हो गई थी। इस मौत मामले में पिता की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। बास्केटबॉल का जर्जर पोल ऊपर गिरने से अमन की जान चली गई थी। आपको बता दें कि 23 नवंबर को ये हादसा हुआ था और 24 नवंबर को अमन की मौत हो गई थी। और इसके साथ साथ पीजीआई के डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप है। तो पीजीआई के जो डॉक्टर हैं उन पर भी लापरवाही के आरोप। उनकी मौत के बारे में 23/11/2025 को ये ब्रिगेडियर स्टेडियम में गेम कर रहा था, जो पोल गिरने के कारण इसकी मौत हो गई थी। कल इसके पिताजी सुरेश ने एक दरखास्त पेश की थी, जिस पे केस रजिस्टर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रवीण धनखड़ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, इस पूरे मामले पर अभी तक जांच कहां पर पहुंची है, क्या ज्यादा जानकारी? इसका जांच तो अभी तक कहीं तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जांच एक एसडीएम की अध्यक्षता में भी कमेटी गठित हुई थी, उसने भी जांच शुरू की थी, लेकिन वो भी अपनी रिपोर्ट अब तक सबमिट नहीं कर पाई है। और जांच अब पुलिस की टीम करेगी, लेकिन पुलिस की टीम शुरू कहां से करेगी और अंत कहां पर करेगी, इसका ना सिरा है। अभी तक कोई साक्ष्य सवाल नहीं मिला हुआ है, क्योंकि ये तय ही नहीं हुआ है कि वो बास्केटबॉल की पोल की जिम्मेदारी किस विभाग की थी। और अभी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है 1 महीने के बाद हादसे के, उसमें भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि ये पोल किस डिपार्टमेंट का था और इस पोल के जर्जर होने के लिए जिम्मेदार कौन सा विभाग था। बिल्कुल, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई थी प्रवीण की ये जो जहां पर भी ये बास्केटबॉल खेला जाता है, ये जो खेल विभाग है उसके अंतर्गत नहीं आता। कोई ये पर्सनल है, कोई निजी जगह है जहां पर इस तरीके से बच्चे खेलने जाते हैं। वाकई काफी लंबा समय इसको हो गया है और अभी तक इस पर जांच पड़ताल कुछ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो अभी एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसका ये जो जी को तो ब्रिगेडियर शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम है, लेकिन खेल विभाग ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया था कि उनका स्टेडियम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्टेडियम मलकियत शिक्षा विभाग की है और शिक्षा विभाग का ही इस बारे में आगे बता पाएंगे, क्योंकि जिला खेल अधिकारी रिपोर्ट भेजी, उसने अपने आप को स्वयं को क्लीन चिट दे दी थी। जो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमारी यहाँ सिर्फ कुछ ही नर्सरी है, इसके अलावा कोई ना ही शिक्षा विभाग ये बता पा रहा है कि ये पोल किसने लगवाया था और इस पोल की देखरेख की या इसकी बास्केटबॉल की या पूरे स्टेडियम की देखरेख की किसकी जिम्मेदारी थी। अभी तक जिला प्रशासन ये तय नहीं कर पाया है, तो विभाग तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे ही, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, हमारा मामला नहीं है। लेकिन हादसा हुआ है और एक भर्ती हुए खिलाड़ी की मौत हुई है, तो जिम्मेदारी किसी न किसी विभाग की बनती है। तो सबसे पहले और बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए प्रवीण को तैयार नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश, चाहे वो खेल विभाग हो चाहे वो शिक्षा विभाग हो, ये कोशिश कर रहा है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।